बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर साइमा नाज। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्लासिफिकेशन थी टैबुलेशंस को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है या जनरल पर्पस के लिए, जो कि इससे पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, टैबुलेशंस में इसके हमने मेन पार्ट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। टाइटल के बारे में पढ़ा था कि जो टाइटल है वो क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए या अदर जो भी उसके पॉइंट्स थे हमने कल डिस्कस किए थे। देन हमने पढ़ा था कि कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स सेट क्या था। कॉलम कैप्शंस के जो यूनिट्स पे कंटेन होता है ईच कॉलम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कैप्शंस कहते हैं। और वो पार्ट जो टोटली कॉलम कैप्शंस पर कंटेन होता है उसको हम बॉक्स सेट कहते हैं। इसी तरह रो कैप्शन एंड स्टब क्या था कि ईच रो हैज़ अ मेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि ये जो भी रो हम यूज़ कर रहे हैं एक क्लियर हेडिंग्स के साथ, तो वो हमारे पास सब क्या होंगी, रो कैप्शंस होंगी। और वो जो रो कैप्शन, जितनी भी रो कैप्शंस हैं आपके अपने डेटा के हिसाब से जो यूज़ हो रही हैं, उस फुल एरिया को हम बोलते हैं स्टब। अब हमने कुछ इसमें पार्ट्स जो रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास देख लें तो प्रीफेटरी नोट्स, एक हमारे पास क्या है प्रीफेटरी नोट्स और फुट नोट्स। ये हमारे पास क्या है फोर्थ हमारे पास क्या है प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। अब स्टूडेंट, इसके बारे में आप टेबल्स देख के बता सकते हो। जो प्रीफेटरी नोट्स है वो क्या होता है, बीनीथ द टाइटल। जो प्रीफेटरी नोट्स है वो कहाँ होते हैं, बीनीथ द टाइटल। और जो फुट नोट्स हैं वो कहाँ होते हैं, बिलो द बॉडी, वो बिलो द बॉडी। टाइटल के नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रीफेटरी नोट्स आ जाता है। और इस फुल बॉडी के नीचे जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, फुट नोट्स है। और जो फुट नोट्स के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स नोट। इसको भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 को, कि सोर्स नोट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रीफेटरी नोट्स है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। पहले तो आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप कहोगे कि इन द टेबल बीनीथ द टाइटल एंड बिलो द बॉडी आर कॉल्ड द प्रीफेटरी नोट्स एंड द फुट नोट्स रिस्पेक्टिवली। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बीनीथ द टाइटल प्रीफेटरी नोट्स है एंड बिलो द बॉडी जो है वो फुट नोट्स है। अब स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्रीफेटरी नोट्स होते हैं उसमें हम एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेटा जो है उसको इनकी इंडिकेट करते हैं कि जो भी हम एडिशनल स्पेसिफिकेशन डेटा के हिसाब से डाल रहे हैं तो डेटा को इंडिकेट करने के लिए हम प्रीफेटरी नोट्स में उसको नुमायाँ एक्सप्लेन करते हैं। या जो भी चीज़ हम डेटा आइटम्स में से इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं तो वो हम किस में डिस्कस करते हैं, प्रीफेटरी नोट्स में। या अगर हम स्टेटमेंट ऑफ द बॉक्स भी दे रहे हैं तो वो हम किस में एक्सप्लेन करेंगे, प्रीफेटरी नोट्स में। तो प्रीफेटरी नोट्स में आप क्या करते होते हो कि कोई भी चीज़ डेटा में से आपको इंक्लूड करनी है या एक्सक्लूड करनी है, उसको निकालना है, इंटर कर रहे हो, क्या चीज़ डाल रहे हो डेटा में, इंटर कर रहे हो या उसको निकाल रहे हो डेटा से, तो वो हम प्रीफेटरी नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द बॉक्स जो है वो बीसी में एक्सप्लेन होगी कि एडिशनल स्पेसिफिकेशन कोई भी होगी। एडिशनल स्पेसिफिकेशन टाइटल में तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल देते हो, जो कि ना एब्रीवेशन यूज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होती, बल्कि टाइटल आपके पास ऐसे होते हैं कि ना तो वो फुल सेंटेंस हो लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उसको आपको पढ़ते ही अपने टेबल की समझ आ जाए कि टेबल में आपको किस चीज़ का डेटा जो है वो अवेलेबल है। प्रीफेटरी नोट्स में आप कहते हो कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस होती हैं या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ है एक्सक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ द डेटा जो है वो आप प्रीफेटरी नोट्स में एक्सप्लेन करते हो, जो कि बीनीथ द टाइटल होता है। एंड अगर हम फुट नोट्स की बात करते हैं, जो फुट्स नोट है वो हमारे पास क्या देता है, फुलर डिस्क्रिप्शन देता है बाय ड्राइंग अटेंशन टू इनकम्प्लीटनेस और बाय स्टेटिंग एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द डेटा। कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या कोई भी ऐसा स्पेशल, क्योंकि फुट नोट्स जो होता है वो स्पेशल इन नेचर होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बड़ी स्पेसिफिक नेचर रखता है। कि हम इसमें क्या कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए फुलर डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, कि सारी डिस्क्रिप्शन जो है डेटा के बारे में, कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आप फुट नोट्स में एक्सप्लेन करते हो। इसी तरह जो सोर्स नोट है,
सोर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपने डेटा जहाँ से लिया है, सोर्स नोट जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या बताओगे कि ये सोर्सेज बताते हैं कि हमने अपना डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, जिन पेजेस से लिया वो पेजेस का रेफरेंस देंगे, जो डेटा की नेचर है जिस नेचर के मुताबिक हमने कलेक्ट किया वो सोर्स बताएंगे, या जो हमने सोर्सेज यूज़ किए हैं, मतलब पब्लिकेशंस ऑफ आप कह सकते हो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो हैं, पेजेस एज दे आर यूज्ड इन द मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड रेफरेंसेस के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पब्लिकेशन ये यूज़ होती हैं सोर्स नोट पे। तो हम कहते हैं कि every table should have a source note unless the table is an original tabulations and its source is clear from the context, कि हम सोर्स जो है उसको बहुत ही क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं कि हमने पब्लिकेशंस उसमें आ जाती हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ये जो पेजेस आपने सोर्स जहाँ से सिलेक्ट किए हैं, पेजेस अपने डेटा को कलेक्ट किया है, वो आप इसमें सोर्स नोट में एक्सप्लेन करते हो। स्टूडेंट लास्ट में हम बात करते हैं बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा की। जो हमारे पास मेन बॉडी है, 6 पे हम क्या देते हैं, बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। स्टूडेंट जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द टेबुलेशन जैसे टेबल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वो किस लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि जितना भी डेटा है आपका, जो डेटा आप अरेंज कर रहे हो इनटू कॉलम एंड रोज़, उसको ये बॉडी कवर करती है। तमाम डेटा जो है वो इसमें इंक्लूड हो रहा होता है आपकी टेबल की बॉडी में। तो जो तमाम डेटा कवर कर रही होती है वो आपकी बॉडी होती है। और अरेंजमेंट ऑफ डेटा क्या है कि आप अपने डेटा को जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनको फर्स्ट कॉलम्स में ले रहे होते हो, बाकी जो नॉर्मल होते हैं उनको बाद वाले कॉलम्स में ले लेते हो। तो ये से क्या होता है कि आपका जो डेटा में स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं वो फर्स्ट पे आ जाते हैं, डेटा अरेंज हो जाता है, आप इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो बॉडी और अरेंजमेंट ऑफ डेटा जो है वो बहुत ही मेन पॉइंट आ जाते हैं इसमें। फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेसिंग एंड रूलर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल हम टैबुलेशन क्यों करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करने का जो मेन पर्पज़ है, हमारा जो एम होता है वो इस वजह से होता है कि जो डेटा है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सके। कि अनऑर्गेनाइज जो डेटा होता है वो इस हालत में नहीं होता कि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो टेबल बनाने का मकसद, पर्पज़ ही यही है कि आप उस डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। लेकिन अगर आप उस टेबल में भी रूलिंग स्पेसिंग नहीं दोगे, डेटा बहुत ज़्यादा तंग करके लिखोगे, अगर आपके पास डेटा टेबल्स तो बना लोगे लेकिन अगर उसमें रूलिंग एंड स्पेसिंग का रूल ही नहीं है तो आप उसको ईजिली फिर भी नहीं समझ करोगे, तो आपके टेबल बनाने का पर्पज़ तो ना पूरा हुआ। तो इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि रूलिंग एंड स्पेसिंग जो है जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूलिंग एंड स्पेसिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा कवरेज जो है वो ज़्यादा है, कवर कर रहा है हमें, और है भी स्पेशल डेटा कि आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेना है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं अब, क्योंकि बॉडी कवर ही फुल डेटा को करती है। तो आप क्या करते हो कि हर 5 to 10 कॉलम या रोज़ के बाद स्पेस दे देते हो। वो किस वजह से होता है स्पेसिंग देने के लिए कि आपका जो टेबल है उसमें जो डेटा है आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो, पॉइंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसके टेबल देखते ही आपके पास बहुत ही क्लैरिफाई किस्म का टेबल आ जाता है जिसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो और समझ सकते हो कि क्या है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इसके जो जनरल पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि क्यों स्पेसिंग एंड रूलिंग अहम है कि अ टेबल शुड बी सिंपल। इससे क्या आ जाता है कि टेबल शुड बी सिंपल होना चाहिए, कि वो सिंपल हो, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो कि समझने में मुश्किल हो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड नेचर ऑफ डेटा शुड बी स्पेसिफाइड इन टाइटल, कैप्शंस एक्स्ट्रा इन पेरेंथेसिस। कि एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नेचर ऑफ डेटा जो है वो शुड बी स्पेसिफाइड होना चाहिए टाइटल में। फिर आप क्या कहते हो कि ज़ीरो आप कभी भी डेटा में यूज़ नहीं करते हो, ज़ीरो जो है वो पार्ट नहीं है। और अगर आप फिगर्स को राउंड ऑफ कर रहे हो तो वो आपने प्रीफेटरी नोट्स में मस्ट उसको क्लैरिफाई करना है। अगर आप इधर फॉर एग्जांपल आपकी रकम बहुत बड़ी है और आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो, जो कि हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में डिस्कस किया है,
इनसे पिछले वीडियोस में, तो आपने वो प्रिपरेटरी नोट्स में बताना है कि आपने राउंड ऑफ इस रो में किया है या आपने क्लैरिफाई करना है इधर। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ज़ीरोज़ जो हैं वो कभी भी इस टेबल में यूज़ नहीं होते। माइनस साइंस जो होते हैं आर द पार्ट ऑफ द टेबल एंड प्रिसीड द नंबर, हमारे पास माइनस साइंस फिर भी यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द होल शुड बी शॉन बाय थिन एंड हैवी रूलिंग्स। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिंग एंड रूलिंग है, जिनका मकसद हमें अपने टेबल्स में सफाई लाना है, उसको इजीली अंडरस्टैंड करना है कि हम इजीली उसको समझ गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने कल से डिस्कस कर रहे थे कि मेन पार्ट ऑफ द टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, वो कवर हो जाता है। अब टेबल्स के कितने पार्ट्स थे? 7 पार्ट्स थे। टाइटल था जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, हमें बताया। टाइटल था, कॉलम कैप्शन था, रो कैप्शन था एंड स्टब, देन प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। प्रीफेटरी नोट्स जो होता है वो बीनीथ द टाइटल होता है, और जो फुट नोट्स होता है वो बिलो द बॉडी होता है, बिलो द बॉडी। और फुट नोट्स में हमने क्या करना होता है कि इसमें भी हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो भी हम चेंजेस ला रहे होते हैं। और प्रीफेटरी नोट्स में अगर हम कोई भी चेंजेस ला रहे हैं, इसमें तो सर्कमस्टांसेस है ना, ये स्पेशल इन नेचर होते हैं, बट इसमें कोई भी चेंजेस आ रही है वो हमने इधर डिस्क्राइब करनी है। सोर्स नोट जो होते हैं वो फुट नोट्स और बॉडी के भी नीचे होता है। सोर्स नोट के नेम से ही पता चल रहा है कि हमने अपने डेटा का सोर्स बताना है, उसकी पब्लिकेशन बतानी है, पब्लिकेशन ऑफ डेटा बताना है, या पेजेस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेफरेंस देना है, तो वो आ जाता है सोर्स नोट पे। इसी तरह बॉडी और अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें तमाम डेटे को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। बट हम ऐसे कर रहे होते हैं टैबुलेशन में कि आपके पास जो स्पेशल डेटा होता है, स्पेसिफिक होता है, वो फर्स्ट रो कॉलम और रोज़ में आ जाता है और बाकी बाद में आ जाता है। रूलिंग एंड स्पेसिंग जो है वो नेसेसरी है टेबल्स में, क्योंकि उसके ज़रिए हमें अपने टेबल्स में सफाई लाना होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ज़ीरोज़ कभी भी टेबल की बॉडी में यूज़ नहीं होंगे, माइनस साइंस हो जाते हैं, ज़ीरो कभी भी आप नहीं कर सकते। और अगर आप राउंड ऑफ नंबर कर रहे हो तो वो आपने प्रीफेटरी नोट्स में डिस्क्राइब करना होता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मैं टैबुलेशंस को और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को विद एग्जांपल भी समझाऊंगी सॉल्व करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।